हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मॉल पर एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ने जा रहे हैं, जिसको समव्यवता कहते हैं। तो समव्यवता भी हम लोग को इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है दोस्तों। तो समव्यवता के बारे में पहले तो हम लोग समझेंगे कि समव्यवता कहते किसको है। इसके आपको लिखा गया है कि जिस यौगिक का अणु सूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न होता है, उसी को कहते हैं समव्यवता। तो आपको समव्यवता का अर्थ कहने का अर्थ है दोस्तों कि समव्यवता का डिफिनेशन आपको स्पष्ट होनी चाहिए कि अणु सूत्र समान हो और संरचना सूत्र भिन्न हो तो उसी को हम लोग समावयवी कहते हैं तथा इस घटना को समव्यवता के नाम से जाना जाता है। तो समव्यवता का डिफिनेशन आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि वैसा यौगिक जिसका अणु सूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न होता है उसे समावयवी कहते हैं तथा इस प्रकार की घटना को समव्यवता के नाम से जाना जाता है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। जैसे पहला एग्जाम्पल हमने लिखा है ब्यूटेन। ब्यूटेन के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, ब्यूटेन बहुत ही इंपॉर्टेंट यौगिक है। ब्यूटेन अल्केन सीरीज का यौगिक है। कहने का मतलब अल्केन आपको बताया गया था जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको अल्केन कहा जाता है। तो अल्केन के बारे में आप लोग पढ़े थे कि अगर CnH2n+2 है, 2 से 2 अधिक अगर आता है तो उसको आप लोग अल्केन बोले थे। तो अल्केन में आपको लिखा गया है C4H10 का है, जिसको ब्यूटेन कहते हैं दोस्तों। तो ब्यूटेन बड़ा ही इंपॉर्टेंट यौगिक है जिसका कहा जाता है कि इसका सूत्र होता है ब्यूटेन का C4H10। यदि ब्यूटेन का हम लोग को सूत्र पूछे दोस्तों तो ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। और ब्यूटेन के बारे में कहा जाता है इसका हम लोग दो समावयवी ड्रा करते हैं तो इसका दो समावयवी पाया जाता है। एक होता है दोस्तों नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा होता है आइसोब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के बारे में समझो दोस्तों। तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन एक दूसरे के समवयवी है। नॉर्मल ब्यूटेन का अगर स्ट्रक्चर देखिएगा इसके बारे में कहा जाता है CH3 CH2 CH2 CH3। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। तो नॉर्मल ब्यूटेन देखिएगा तो CH3 CH2 CH2 CH3, इसी को कहा जाता है नॉर्मल ब्यूटेन। और यदि आइसोब्यूटेन की बात कीजिएगा तो आइसोब्यूटेन के बारे में कहता है दोस्तों CH3 CH3 और यहाँ पे हमने लिखा दोस्तों CH3। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आइसोब्यूटेन। क्या बोलेंगे? आइसोब्यूटेन यहाँ बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों यौगिक का, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3, इसको आपने बोला नॉर्मल ब्यूटेन। CH3 CH3 CH3, इसको आपने बोला आइसोब्यूटेन। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, दोनों का कहने का हमारा अभिप्राय है कि दोनों का अणुसूत्र समान है। अणुसूत्र समान कहने का अर्थ है यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 1 4 कार्बन, तो 4 कार्बन लिखा। हाइड्रोजन की नहीं आएगा तो 3 हाइड्रोजन 2 5 हाइड्रोजन 2 7 हाइड्रोजन और 3 कितना 10 हाइड्रोजन। तो इसका भी अणुसूत्र हो जाएगा C4H10। तो नॉर्मल ब्यूटेन का अणुसूत्र हो जाएगा C4H10। आइसोब्यूटेन के बारे में बात कीजिएगा तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन है। तो यहाँ भी 4 कार्बन हो गया और यहाँ पे हाइड्रोजन देखिएगा तो 3 और 3 6 3 9 1 10। तो इसका भी आइसोब्यूटेन का भी अणुसूत्र वही है जो आपका नॉर्मल ब्यूटेन का है। तो ब्यूटेन के बारे में कहा जाता है हम लोग को एलपीजी का सबसे मुख्य घटक आपको ब्यूटेन है। और आपसे पूछे कि एलपीजी में कौन गैस पाया जाता है तो एलपीजी जो हमारा होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हम लोग एलपीजी का उपयोग करते हैं। घरेलू कहने का मतलब घरेलू जो गैस में हम लोग एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर होता है। तो नॉर्मल ब्यूटेन आइसोब्यूटेन मिल करके हम लोग को एलपीजी बनता है, जिसको आप लोग घरेलू सिलेंडर में उपयोग किया जाता है। तो आपसे पूछें कि एलपीजी का उपयोग हम लोग करते हैं वाहन चलाने में जनरली कि घरेलू सिलेंडर में। तो एलपीजी का उपयोग हम लोग घरेलू सिलेंडर में करते हैं। तो घरेलू सिलेंडर में जो हम लोग का जो गैस भरा हुआ होता है वो आपको नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिश्रण होता है। तो आपको ब्यूटेन का बारे में जानकारी होना चाहिए कि ब्यूटेन का सूत्र पूछे तो C4H10 होता है। और ब्यूटेन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप लोग लाइटर चलाते हैं। कहने का मतलब जो कोई कोई व्यक्ति सिगरेट लाइटर जो होता है तो सिगरेट लाइटर जो होता है दोस्तों, तो सिगरेट लाइटर जो हम लोग क्या करते हैं जलाते हैं तो उसमें भी आपसे पूछा जाए कि उसमें कौन सा गैस पाया जाता है तो कौन सा जो लिक्विड होता है तो उसमें भी आपको ब्यूटेन पाया जाता है। तो आपको दो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ब्यूटेन से याद रखना है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है। एलपीजी का मुख्य घटक होता है आपको ज्यादातर मात्रा में पाया जाता है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। और आपको सिगरेट लाइटर में जो पाया जाता है जो आपको लिक्विड वो भी आपको पाया जाता है क्या दोस्तों, ब्यूटेन ही पाया जाता है। आपसे पूछे कि ब्यूटेन का कितने समावयवी है तो दो समावयवी है, एक नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा क्या है आइसोब्यूटेन। हम लोग आगे एक एग्जांपल और लिखा दोस्तों। जैसे हमने एक एग्जांपल लिखा पेंटेन। तो पेंटेन के बारे में आप लोग को पता होगा दोस्तों
दोस्तों कि पेंटेन के बारे में हम लोग लिखते हैं, यहाँ कार्बन 5 है तो 5 हमने लिख दिया, और एन लगा हुआ है तो एन कहने का मतलब दोगुना से 2 अधिक होता है, तो 5 दूना 10 और 2 जोड़ेंगे तो हमको हो जाएगा C5H12। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पेंटेन का सूत्र हो गया हम लोग का C5H12। इसका कहा जाता है दोस्तों कि 3 समावेवी होते हैं, तो पेंटेन के हम लोग का 3 समावेवी होते हैं। पहला बोलते हैं दोस्तों नॉर्मल पेंटेन, एक हो जाएगा हम लोग का नॉर्मल पेंटेन। तो आपसे बोले कि नॉर्मल पेंटेन क्या है, तो CH3, यहाँ पे कार्बन 5 है, CH3 CH2 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 और हमने लिखा CH3, इसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों नॉर्मल पेंटेन। क्या बोलेंगे, नॉर्मल पेंटेन। एक हम लोग बोले आइसोपेंटेन, क्या लिखा, आइसोपेंटेन। तो हम लोग कहने का अर्थ है कि दूसरा जो समावेवी है पेंटेन का वो है आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन क्या होता है, तो कहता है CH3 CH3 और यहाँ पे हमने लिखा CH2 और CH3। तो इस स्ट्रक्चर को, इस संरचना को हम लोग बोलते हैं आइसोपेंटेन। और एक आप लोगों को पाया जाता है दोस्तों नियोपेंटेन। क्या दोस्तों, नियोपेंटेन। तो नियोपेंटेन कहने का मतलब हम लोग को पेंटेन के 3 समावेवी पाए जाते हैं, एक नॉर्मल, एक आइसो और एक क्या दोस्तों, नियो। तो नॉर्मल पेंटेन यहाँ हो गया, इसका भी अनुसूत्र देखिएगा तो कार्बन आपको 5 है, 1 2 3 4 है, 1 5, हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, 3 है 2 5 है 2 7 है 2 9, 7 है 2 9 और 3 कितना, 12 हो गया। इस आइसोपेंटेन का सूत्र देखिएगा तो यहाँ पे भी कार्बन आपको 5 होगा, 1 2 3 4 1 5, हाइड्रोजन के लिए जो दोस्तों 3 है 4 है 3 7 है 2 9 और 3 हो गया 12 हम लोग का। नियोपेंटेन का यदि स्ट्रक्चर आप ड्रा कीजिएगा तो उसी तरह से हम लोग नियोपेंटेन का भी स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग को ड्रा किया गया है दोस्तों। कहने का मतलब आइसोपेंटेन के अनुसार ही हम लोग नियोपेंटेन ड्रा करेंगे। तो यहाँ हमने इसका स्ट्रक्चर लिखा CH3 और यहाँ हमने लिखा CH3 और लिखा फिर CH3 और CH3। तो इस संरचना को हम लोग बोलते हैं नियोपेंटेन। क्या बोलते हैं, नियोपेंटेन। तो आपसे पूछे कि पेंटेन के कितने समावेवी होते हैं, तो पेंटेन के 3 समावेवी होते हैं। ब्यूटेन के कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। समवेयता कहते किसको है, तो बोलना पड़ेगा कि अनुसूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न होता है, इसी को समवेवी कहते हैं तथा यह घटना हम लोग को समवेयता कहलाती है। अब इसके बाद हम लोग एक एग्जाम्पल और लिखे, यदि आपसे पूछे यहाँ पे पहले ऑब्जेक्टिव तो बताया कि ब्यूटेन 2 समवेवी पाया जाता है ब्यूटेन का, एक नॉर्मल ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन। आपको ब्यूटेन का सूत्र पूछे तो C4H10 सिगरेट लाइटर में क्या पाया जाता है, तो ब्यूटेन ही पाया जाता है। एलपीजी जो हम लोग घरेलू सिलेंडर में इस्तेमाल करते हैं उसमें भी हम लोग को आपको नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का मिक्सचर पाया जाता है। और यदि बात करते हैं हम लोग एलपीजी के बाद, यदि देखें दोस्तों, एक होता है हम लोग को एलपीजी जिसको आप लोग बोलते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो आप लोग बोलते हैं, जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस जो आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको बोलेगा कि एलपीजी में कौन सा गैस मुख्य रूप से पाया जाता है, तो ब्यूटेन पाया जाता है। और ब्यूटेन में कौन सा पाया जाता है, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन पाया जाता है। तो एलपीजी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, तो घरेलू सिलेंडर में इसका उपयोग एलपीजी का किया जाता है। घरेलू सिलेंडर में हम लोग एलपीजी का उपयोग करते हैं, तो डोमेस्टिक सिलेंडर में हम लोग एलपीजी का प्रयोग करते हैं। यहाँ एक गैस आप लोग और सुनते होंगे दोस्तों जिसका नाम होता है सीएनजी। क्या दोस्तों, सीएनजी। एक आप लोग सुनते होंगे सीएनजी, आप लोग जो सुनते होंगे दोस्तों सीएनजी। तो सीएनजी के बारे में अगर बात किया जाए तो सीएनजी को हम लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आपको अगर बोला जाए, एक आप लोग नाम सुनते होंगे सीएनजी, तो सीएनजी भी बड़ा इंपॉर्टेंट आपको फ्यूल आज के डेट में आप लोग को जानते हैं। सीएनजी व्हीकल आ रहा है, सीएनजी से हम लोग क्या करते हैं, इसका उपयोग वाहन चलाने में किया जाता है। तो पहला बात तो ध्यान रखना है कि वाहन चलाने में किसका उपयोग किया जाता है, एलपीजी का प्रयोग किया जाता है कि सीएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो जिसको आप लोग बोलना पड़ेगा कि सीएनजी का उपयोग आप लोग वाहन चलाने में करते हैं, जबकि एलपीजी का उपयोग घरेलू सिलेंडर में करते हैं। तो पहले आप समझिए कि सीएनजी है क्या। तो आप लोग को सीएनजी समझने के लिए दोस्तों आपको एक गैस का नाम पता होगा जिसको बोलते हैं आप लोग CH4। तो CH4 का नाम है दोस्तों मीथेन। CH4 का क्या नाम है, मीथेन। तो आपसे पूछे कि CH4 का नाम क्या है, तो इसका नाम हम लोग का मीथेन है।
और मीथेन के अन्य नामों से जाना जाता है। तो मीथेन को पहले बोलते हैं दोस्तों प्राकृतिक गैस बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक गैस किसे कहा जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो आपको बोलना पड़ेगा मीथेन को ही प्राकृतिक गैस कहा जाता है। पहला सवाल आपको ध्यान रखना है, मीथेन को प्राकृतिक गैस कहा जाता है। दूसरा सवाल कहता है दोस्तों कि मीथेन को हम लोग मार्स गैस के भी नाम से जानते हैं। तो आपसे बोला जाए कि मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो पहला सवाल तो बोला दोस्तों, अगर पूछे आपको कि सीएनजी का इस्तेमाल हम लोग घरेलू सिलेंडर में करते हैं कि वाहन चलाने में करते हैं, तो आपको बोलना पड़ेगा कि सीएनजी का इस्तेमाल हम लोग वाहन चलाने में करते हैं, एलपीजी का इस्तेमाल हम लोग घरेलू सिलेंडर में करते हैं। इसके बाद यदि आप लोग बात कीजिएगा कि CH4 को क्या कहते हैं, तो CH4 को हम लोग मीथेन कहते हैं और मीथेन को ही कहा जाता है प्राकृतिक गैस, जिसको आप लोग बोलते हैं नेचुरल गैस। क्या बोलेंगे, नेचुरल गैस। तो आपसे पूछा जाए कि नेचुरल गैस किसको कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं। मार्स गैस किसको कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं। अब देखिए मीथेन जो हम लोग का है दोस्तों, इसी को यदि जो हमारा मीथेन गैस है इसी को क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे। अगर मीथेन गैस को हम लोग कंप्रेस कर देते हैं, कहने का मतलब इसको संपीड़ित कर देते हैं, अगर प्रेशर बढ़ा करके इसको हम लोग संपीड़ित कर देते हैं तो कंप्रेस कर दिया जाता है नेचुरल गैस को, तो इसी का नाम पड़ता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है, तो आप लोग बोलते हैं कंप्रेस्ड, क्या दोस्तों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आपको ध्यान देखना है आपको कि जो हम लोग CH4 को बोला था आप लोग प्राकृतिक गैस, जिसको नेचुरल गैस बोला था, तो CH4 को आप लोग बोले थे प्राकृतिक गैस, जिसको आपने बोला नेचुरल गैस। इसी CH4 को आपने क्या किया, कंप्रेस्ड कर दिया। क्या कर दिया, कंप्रेस्ड कर दिया, संपीड़ित कर दिया, तो इसी यही बन गया हम लोग को CNG, और इसी का उपयोग करते हैं हम लोग वाहन चलाने में। तो कहने का मतलब CNG का इस्तेमाल आजकल हम लोग ज्यादातर कर रहे हैं वाहन चलाने में, क्योंकि इससे हम लोग को पोल्यूशन बहुत कम मात्रा में होता है। तो इससे पहले देखिए जो सवाल हम लोग को पूछा जाता है, आपसे पूछे कि मीथेन का सूत्र क्या है दोस्तों, तो बोलना पड़ेगा कि मीथेन का सूत्र है आपको CH4 है। दूसरा सवाल पूछेगा कि प्राकृतिक गैस या नेचुरल गैस किसको कहते हैं, तो CH4 को ही कहते हैं। यदि पूछा जाए कि मार्स गैस किसको कहते हैं, तो CH4 को ही कहा जाता है। अगर CH4 को यदि आप कंप्रेस कर देते हैं, मतलब संपीड़ित कर देते हैं, तो इसी को कहा जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो आपको सीएनजी में क्या पाया जाता है, तो मीथेन पाया जाता है। सीएनजी में क्या पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है। एलपीजी में क्या पाया जाता है, तो ब्यूटेन पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इसको आप लोग मीथेन से संबंधित एक सवाल और देखिए, आप लोग सुनते होंगे बायोगैस। क्या दोस्तों, बायोगैस। तो बायोगैस का जो मुख्य घटक होता है, कहने का मतलब कि बायोगैस में लगभग 75% मात्रा में आपको मीथेन पाया जाता है। तो आपको बायोगैस का मुख्य घटक पूछे कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है। तो बायोगैस का भी मुख्य घटक आपको मीथेन है। तो मीथेन से संबंधित आपको 3-4 सवाल आपको ध्यान रखना है। पहला कि मीथेन का क्या सूत्र होता है, तो CH4 होता है। दूसरा बात कि मार्स गैस किसे कहा जाता है, तो मीथेन को कहा जाता है। प्राकृतिक गैस किसको कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं। और इसी प्राकृतिक गैस को यदि आप कंप्रेस कर देते हैं, संपीड़ित कर देते हैं, तो इसी को कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या आपको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। और बायोगैस में पूछा जाए कि कौन सा गैस पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है कि ब्यूटेन पाया जाता है, तो बायोगैस में 75% आपको मीथेन पाया जाता है। तो बायोगैस का मुख्य घटक या बायोमास पूछे तो इसका मुख्य घटक क्या होता है, CH4 होता है। तो इससे संबंधित आपको ये भी ध्यान रखना है कि CH4 जो हमारा मीथेन है दोस्तों, सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन है। तो आपसे पूछे कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन है, तो सरलतम हाइड्रोकार्बन आपसे पूछा जाए कि सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन होता है, तो मीथेन को ही हम लोग बोलते हैं कि मीथेन हमारा सरलतम हाइड्रोकार्बन है। और मीथेन में पूछा जाए कि कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना है, तो मीथेन में आप लोग देख रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन का यदि हम लोग से अनुपात पूछे तो कार्बन का संख्या 1 है दोस्तों, और हाइड्रोजन की संख्या 4 है। तो इसीलिए बोले हैं कि मीथेन में कार्बन तथा हाइड्रोजन का अनुपात जो हम लोग का है 1:4 है। तो मीथेन से संबंधित आपको सवाल कुछ याद हो चुका होगा कि मीथेन का सूत्र क्या हो गया, तो मीथेन का सूत्र हो गया हम लोग का CH4। मीथेन आपको बोला जाए कि किस नाम से जाना जाता है, अन्य नाम से, तो इसको प्राकृतिक गैस कहते हैं, इसी को मार्स गैस कहते हैं। बोला जाए कि अगर इसी को अगर कंप्रेस कर दीजिएगा तो बोले कंप्रेस नेचुरल गैस, जिसको आप लोग बोलते हैं CNG। इसका उपयोग वाहन चलाने में किया जाता है, क्योंकि आप लोग देखते होंगे CNG का इस्तेमाल वाहन चलाने में करते हैं। और LPG में पूछा जाए तो इसका घरेलू सिलेंडर में करते हैं, तो इसका पूरा नाम पूछा जाए तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो आपको मीथेन से संबंधित, ब्यूटेन से आपसे पूछा जाए
सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस, तो ब्यूटेन पाया जाता है। ब्यूटेन के कितने समव्ययी, 2 समव्ययी, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। पेंटेन के कितने समव्ययी, तो 3 समव्ययी, आपको नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। तो पेंटेन के यहाँ पे 3 समव्ययी हो गया, नॉर्मल, आइसो, नियो। ब्यूटेन के पूछे तो 2, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। समव्ययता का डेफिनेशन आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि जिस यौगिक का अणुसूत्र समान होता है किंतु संरचना सूत्र भिन्न होता है, इसी को कहते हैं समव्ययी तथा इस घटना को समव्ययता कहा जाता है। और बोला गया कि इसका एग्जांपल अगर देखिएगा तो यहाँ पे ब्यूटेन लिखा, तो ब्यूटेन का 2 समव्ययी, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। आपको देख सकते हैं पेंटेन के 3 समव्ययी, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। एलपीजी में कौन सा गैस पाया जाता है, तो ब्यूटेन पाया जाता है। ब्यूटेन कौन कौन में, तो नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन भी पाया जाता है। इसमें से एलपीजी में बोला इसका पूरा नाम क्या होता है, तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं और इसका उपयोग घरेलू सिलेंडर में किया जाता है। जैसे यदि आप एग्जाम्पल अगर इसका एक और देखें दोस्तों, तो इसका आप लोग एग्जाम्पल और देख सकते हैं। देखिए थर्ड एग्जाम्पल हमने लिखा, तो इसको कहा जाता है दोस्तों कि इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो हमारा है, तथा अगर बोला जाए कि डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, तो आपको इथाइल अल्कोहल और डाई इथाइल जो हम लोग का ईथर है, जो आपको कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के समव्ययी। तो आपसे पूछा जाए कि इथाइल अल्कोहल और डाई इथाइल ईथर एक दूसरे के क्या है, तो डाई इथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल एक दूसरे के समव्ययी है। तो समव्ययता से संबंधित आप लोग क्वेश्चन कुछ बना सकते हैं। डिफिनेशन यदि आपसे पूछे, एग्जाम्पल पूछे, प्राकृतिक गैस क्या है, आपको मार्स गैस क्या है, इससे संबंधित आप लोग क्वेश्चन बनाने में आप लोग सक्षम है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।